मध्य की बात मत करो दादा, उस आदमी की तकदीर कुंडली में दोष है बेचारे। सही बता रहा हूं, उसका जन्म हुआ 19 जून 1970 को, और बात हो जाए तो बताना उसी दिन फिल्म मेरा नाम जो करी गई। ये कुंडली के दोष है सर, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे, मनमोहन सिंह जी, उनका जन्मदिन आता है 26 सितंबर को। कुंडली का दोष फिर बता रहा हूं, और उसी दिन विश्व गूंगा बहरा दिवस मनाया जाता है। और तालियां पूरा सदन इस बात पर बजाएगा कि 17 सितंबर के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आता है, और उसी दिन इस सृष्टि के निर्माता विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। ये कहीं नहीं लिखा है सर कि आगे जो बैठे हो ताली नहीं बजाएंगे, किसी भी शास्त्र में नहीं है, मैंने सारे पढ़े। ये लोग आपको अनुसरण करते हैं, आपको भी अच्छी बात लगे तो बजा दिए, लेकिन कमाल के लोग हैं महेश्वरी समाज के। इतने लोग फुर्सत निकाल कर अगर महानगर में कवि सम्मेलन के लिए एकत्रित होना तो बड़ी बात है सर। वरना पिछले दिनों मुंबई था, एक कवि सम्मेलन में इतनी फुर्सत किसी को नहीं है। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उसके पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछती है। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज हो रही? बड़ा फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, और संजय भैया फुर्सत का ये आनंद है। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख, आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। कहाँ उलझे हुए हैं, सही बता रहा। अभी ये मुझसे प्रणाश भाई पूछ रहा था, यार गोविंद भैया पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा प्रणाश भाई ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन ये बात तुमने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी साथ पीढ़ी आपकी शुक्रगुजार रहेगी। ये मुझसे पलट के बोले कि आपकी भी नहीं करती। अब मैंने जो जवाब दिया, अगर जवाब आप तक पहुंच जाए तो अब एक हाथ की ताली चाहता हूं, थोड़ा बारीक जवाब है, लेकिन यहां से करोगे इस्तेमाल तो पहुंच जाएगा। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा मेरा भाई, हिंदुस्तान में अगर रुपए का मूल्य गिरता है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। फिर ये मुझसे पलट के बोला भाई साहब क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना प्रहलाद बाबू, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिताजी को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं, माँ को छोड़ के आती है बदले में सासू माँ मिलती है, बहन को छोड़ के आती है बदले में ननद मिलती है, भाई को छोड़ के आती है बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि तुम और मैं पलने पड़े? बोले भाई का बेटा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले, मेरे भाई जो चीज फोकट में मिली है उसको इज्जत कौन दे रहा है यार? तालियां थोड़ी कम है। इतना मैं तो भगवान के सब पत्नियों में कविता लिखते ही बंदी कर दी, बंदी कर दी। पत्नियों में कविता वो लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी? 27 साल हुआ शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, जाहिल ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है
इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूँ इनमें से क्या कह रही है। उस पत्नी पे क्या कविता लिखना चाहिए? अरे पत्नी का मतलब ही हिंदी में ही होता है जो पति पर तनी रहे। वो पत्नी अंग्रेजी में बोले तो वाइफ WIFE विदाउट इंफॉर्मेशन राइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पे लेकिन मेरा सर आ गई। बोले देखो अमिताभ बच्चन टीवी पर क्या फिल्म आ रही है? मैंने कहा हुआ क्या? बोले शराबी पिक्चर आ रही है, पूरी फिल्म में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा वो तो रहा उससे बड़ा एक्टर में। बोली कैसे? मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूँ।